हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब के फॉर्म के जैसे ही है, ठीक है। ये इस तरीके से पहला फॉर्म डू, पांचवा फॉर्म डस। तो हम पहला और पांचवा फॉर्म अगर याद रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी याद रहने वाला है ना। ये सब सिखाते हैं, सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप किसी सिंगल के बारे में बात करेंगे, सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन, अगर आपका हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं डे 14 पर, जहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंसेस में से एक है। ये हमारे डेली रूटीन में काम आता है और सुबह से शाम आप जितनी भी चीजें करते हो बार बार, उसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो इस टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ने वाली है। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल के वीडियो मतलब कि अगले वीडियो में हम उसकी खूब जम के प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही हम टेंस के सारे रूल्स को एक के बाद एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक दिन टेंस, उसका कॉन्सेप्ट, उसके थोड़ी सी प्रैक्टिस, और अगले दिन जमकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहो। सब्सक्राइब नहीं करे हो तो पहले तो वो कर लो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो यार। चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मुझे पता है आप सभी ने सुना होगा कि इसके इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बट एक बार रिवीजन करना थोड़ा सा बनता है क्योंकि अधूरा ज्ञान तकलीफ देता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले पहचान, अगर हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है ती है आ रहा है ना, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन हर बार अगर यही आ रहा है, ता है ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो सेंटेंस वॉइस में भी बन सकता है, ठीक है ना। उसके बारे में बात आगे करेंगे। आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो सीरीज को फॉलो करिए। अभी के लिए आपको बेसिक्स में जानना है कि किसी सेंटेंस के ता है ती है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, आप इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। आप हर दिन अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते होंगे, आप हफ्ते में मूवीज देखते होंगे, आप शॉर्ट्स देखते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप यूट्यूब से इंग्लिश सीखते हैं। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्यों यूज होता है दोस्तों, अगर आप समझ गए ना कि किसी भी चीज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तब आप उसको बड़े ही आसानी से अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला काम है डेली रूटीन। दोस्तों, हर दिन जो आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक जो भी काम करते हो, अगर आपको उसको इंग्लिश में बनाना है, अगर उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो आपको ना प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो डेली रूटीन, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो आई वेक अप एट 6 o'clock, तो कौन सा सेंटेंस काम में आया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। मैं 8 बजे अपने ऑफिस जाता हूं, ये भी किस में आया? प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी, ठीक है, में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? ये वो चीजें होती हैं जो हमेशा सच होती हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो हम उसे कैसे कहते हैं? हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। उसमें भी तो ता है आता है, जैसे कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदलता है, 100 डिग्री पर पानी उबलता है। सबके लास्ट में आपको ता है ती है मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यूनिवर्सल फैक्ट्स। हैबिट्स, ठीक है। कोई भी आपकी अगर हैबिट है, जैसे मैं चाय के साथ बिस्किट खाता हूं, अगर एक हैबिट है मान ली जाए, या मैं शाम को 6 बजे किताब पढ़ता हूं, वो अगर मेरी हैबिट है, ठीक है। सो उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप कोई चीज प्लान करते हैं या फिर कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आगे समझाता रहूंगा। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। मेनली आपकी प्रैक्टिस है, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए थोड़ा रूल की तरफ भी नजर दौड़ा लेते हैं दोस्तों। टेंस में मैं आपको बता दूं, ये हमने ऑलरेडी टेंस वाले चार्ट, जो टेंस की चार्ट है, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने प्रैक्टिस की है और हमने एक चीज नोटिस किया है कि आपको ना ये हर बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हर सेंटेंस के शुरुआत में लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। आपको ना सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म
और उसका SES फॉर्म, इतना ही दिमाग में रखना है। नेगेटिव आया डूडल्स लगा देंगे, क्योंकि ये भी इसमें भी तो SES ही आ रहा है, ठीक है। फिर सवाल बनाना है तो भी वही है, ठीक। तो आपको कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप टेंस चार्ट वाला वीडियो अगर देख चुके हैं तो आपको पता है कि कैसे याद रखना है, और अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले वाला वीडियो तो आप जरूर वो देखिए, क्योंकि उसमें हमने टेंस को याद रखने का एक बहुत ही आसान ट्रिक लिया है। तो सबसे पहले पॉजिटिव में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म। पांचवा फॉर्म एक्चुअल में S या ES फॉर्म होता है, मतलब कि गो के साथ ES लगा दिए, पांचवा फॉर्म बन गया, बस इतना ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव बनाना है तो क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब के फॉर्म के जैसे ही है, ठीक है। ये इस तरीके से पहला फॉर्म डू, पांचवा फॉर्म डस, तो हम पहला और पांचवा फॉर्म अगर याद रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी याद रहने वाला है। अगर आपको सवाल बनाना है, सवाल दो तरीके के होते हैं, यस और नो क्वेश्चन, ठीक है ना। सो यस नो क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर लेते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया प्रैक्टिस। चलिए, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आपको नोट लगाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपके लिए हो गया अच्छे से क्लियर, ठीक है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब के दो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म जैसे गो हो गया, ठीक है, जैसे रन हो गया, ईट है, स्लीप है, ये सब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसी के फिफ्थ फॉर्म बनाए जाएंगे, गो का गोज, रन का रन्स, ईट का ईट्स और स्लीप का स्लीप्स। इसके लिए हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, इसके एक वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो, जहां हमने वर्ब के फिफ्थ फॉर्म बनाना, फोर्थ फॉर्म बनाना सब सीखा है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने काम पर, ठीक। हम ये सब ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ चुके हैं, मैं बस एक सेकंड के लिए रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं को हम क्या कहते हैं, आई, यू, तुम, वी, हम लोग, या फिर हम लोग नहीं है तो भी, और लोग लगा है तो बहुत सारे लोग इसी के बाद पीपल लगा देते हैं, बट ध्यान रखना ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है ना। कभी भी वी के साथ पीपल नहीं लगा सकते, ठीक। फिर दे का मतलब वे लोग या वे, ही का मतलब वह लड़के के लिए, शी का मतलब वह लड़की के लिए, इट का मतलब यह, और नेम का मतलब नाम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे लिए। अब इसी के साथ हमको समझना है, हमने अभी स्ट्रक्चर में क्या देखा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म। तो जो पहला फॉर्म है वो इस ग्रुप के साथ लगेगा, मतलब कि आई, यू, वी और दे, इन सभी के साथ आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जहां फर्स्ट फॉर्म लगता है वहां डू लगता है, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। फिर डज या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो कि SES फॉर्म है, ठीक है, वो इस ग्रुप के साथ लगाया जाता है, ही, शी, इट और नेम। एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं, ये सब तो ठीक है ना, ये सब सिखाते हैं, सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप किसी सिंगल के बारे में बात करेंगे, सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल होगा तो आप ना S वाले हेल्पिंग वर्ब चुनो, S वाले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा प्रिया, ठीक है, सो प्रिया एक लड़की है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो हो जाएगा गोज, S लगेगा। ये सिंगल है इसलिए यहाँ पे S लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रिया से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो अगर हो गया प्रिया एंड राहुल, ठीक है, तो यहां हमको लगाना पड़ेगा गो। जैसे एक से ज्यादा हुए यहाँ का S हट जाएगा। तो सिंपल सा ट्रिक है। सेम ऐसे ही अगर आपको प्रिया के साथ में डू और डर्स लगाना है तो क्या लगेगा, डर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रिया क्या है, सिंगल है, ठीक है, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही प्रिया एंड राहुल एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो यहां पर हमको क्या लगाना है, डू लगाना है, वहां का S हट जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बर्ड, चिड़िया एक है तो बर्ड फ्लाइज, लास्ट में क्या लगेगा, S लगेगा, या बर्ड डज नॉट फ्लाई, ठीक है ना। और वैसे ही अगर बर्ड्स हो गए, एक से ज्यादा चिड़िया हो गए, तो फिर आप वर्ब के S को हटा दो, वहां पे डू लगाओ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ें और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। नाउ सीधा आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस टाइम पर। ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, आई, यू, वी और दे, इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ही, शी, इट और किसी का नाम आया तो इसके साथ में वर्ब का पांचवा फॉर्म, ठीक है ना। और पांचवे फॉर्म में दिक्कत है तो वर्ब वाला वीडियो रेडी है,
आप देख सकते हैं। पहला, वह क्रिकेट खेलता है, वह का मतलब हो गया ही, ठीक है। अब ही, फिर क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट में बता दिया कि कौन करता है, तो वह करता है, ठीक है, किसी काम को। अब दूसरे में क्या चाहिए, वर्ब, क्या काम करता है, तो खेलने का काम करता है, तो खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले। और मैंने बताया एक व्यक्ति होगा, आई को छोड़ के, अगर एक व्यक्ति है तो आप क्या लगाओ, यहाँ पे एस लगा दो, बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ही प्लेज। आपको फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ही शी इट नेम, एक बार दिमाग में बैठा लो, ही शी इट नेम वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और उन्हीं सभी के साथ क्या लगाया जाएगा, एस वाले वर्ब या एस वाला हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो ही प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोहन स्कूल जाता है, कौन भाई, मोहन, ठीक है। अब मोहन जाने को क्या कहते हैं, गो, क्योंकि बताया एक व्यक्ति है तो एस और ईएस लगाया जाता है, इसके साथ ईएस लगेगा क्योंकि ओ में खत्म हो रहा है। मोहन गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं खाना खाता हूँ, कौन, मैं, तो आई, खाने को क्या कहते हैं, ईट। अब इसके साथ एस नहीं लगाना है, अपने वाले में एस नहीं लगाना है, आई ईट क्या खाते हैं, खाना, आई ईट फूड, ठीक है। नेक्स्ट है, वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे, पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी, तो दे स्टडी क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, दे स्टडी इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट इज, गाय दूध देती है, तो काउ, देने को हम कहते हैं गिव। अब क्योंकि एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस। यहां क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे थे, यहां लगाएंगे। तो काउ गिव्स क्या देता है, मिल्क, तो काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं अगले स्लाइड में जाके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा, तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक चीज और, हमने टेंस ट्रांसलेशन पर अलग से वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये तो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल ही रही है, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अगर सिर्फ टेंस की प्रैक्टिस चाहिए, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस चाहिए हिंदी से इंग्लिश, तो उसके लिए भी हमने एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें वीडियोस हैं, भर भर के वीडियोस हैं। आप डेली उसको 10 मिनट 15 मिनट की प्रैक्टिस करिए ताकि इंग्लिश इंप्रूव हो। ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है, वह प्रश्न नहीं पूछता। अब आ गए हम लोग कहाँ, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में सब्जेक्ट में सबसे पहले, फिर दूसरे में क्या था, डू डज, नॉट लगा लेंगे, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या ध्यान रखना है, डू डज आया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, वहां पांचवा फॉर्म खत्म। क्या याद रखेंगे, डू डज आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिमाग में बैठाना है। चलो, वह प्रश्न नहीं पूछता तो ही। अब ही क्या बताया, एक होगा तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब लो, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक हेल्पिंग, ठीक है। एक सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ही डज नॉट, पूछने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आस्क। ही डज नॉट आस्क, क्या नहीं पूछता, क्वेश्चन, ही डज नॉट आस्क क्वेश्चन। फिर वे लोग काम नहीं करते हैं, सो हो जाएगा दे। अब क्योंकि एक से ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब दिमाग में आएगा डू, और यही प्रैक्टिस का खेल होता है। दे डू, अब उसके साथ हमें लगाना है नॉट, काम करने को कहते हैं डू, सो दे डू नॉट डू, क्या नहीं करते हैं, वर्क। या फिर यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ का डू मेन वर्ब है। या फिर आप सिंपल सा कह सकते हैं दे डू नॉट, काम करने के लिए वर्ड है वर्क, ठीक है। और कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। वह कार नहीं चलाती है, ठीक है, तो शी। अब एक लड़की है तो क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए, तो शी डज नॉट, चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव कार, शी डज नॉट ड्राइव कार। मैं घर नहीं जाता, कौन, मैं, आई डू नॉट गो, कहाँ, होम, ठीक है। आई और आई के साथ तो वो एस वाला फॉलो नहीं होता है, आई डू नॉट गो, कहाँ, होम। नेक्स्ट, राधा सब्जी नहीं काटती है, सो राधा डज नॉट। अब सब्जी काटने के लिए कट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चॉप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो राधा डज नॉट चॉप, क्या, वेजिटेबल, सो राधा डज नॉट चॉप वेजिटेबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस, क्योंकि सारे टाइप के सेंटेंसेस जरूरी है, क्योंकि जब आप इंग्लिश में बात करोगे किसी से तो ऐसा थोड़ी हर सवाल का जवाब आप ही देंगे, आपको सवाल भी पूछना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए ये प्रैक्टिस चाहिए। क्या वे मदद करते हैं, सो आपको सिर्फ देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये कहता है कि यस नो क्वेश्चन है, और हम पहले से ही जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बाहर चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और
ऑब्जेक्ट, ठीक है, डू डज के रहते वर्ब का दूसरा फॉर्म लग नहीं सकता है, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है। इसकी तो हमने खूब सारे वीडियोस में प्रैक्टिस की है ना। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, ठीक है, वो पहले वाले वीडियोस भी फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि बेसिक से सीखेंगे तब इंग्लिश स्ट्रांग होगी। रैंडम यूट्यूब में कोई भी वीडियो उठा के देखोगे ना, इंग्लिश नहीं इंप्रूव होगी, ठीक है, कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, सो डू दे, ठीक है, वे लोग का मतलब वे, सो डू दे। अब मदद करने को क्या कहते हैं? हेल्प, ठीक है, डू दे हेल्प, क्या वे मदद करते हैं? बस खत्म, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वो मेरी मदद करते हैं? डू दे हेल्प मी। क्या वो गरीबों की मदद करते हैं? डू दे हेल्प पुअर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन क्यों सीखते हैं? क्योंकि दिमाग में जो सेंटेंस आ रहा है उसको फटाफट इंग्लिश में बदल सके, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने से हो पाएगा। क्या आप आम खाते हो? सो क्या हो जाएगा? डू यू, खाने को ईट, और क्या पूछ लिया? मैंगो, मैंगो तो सबको ही पसंद होता है, सो डू यू ईट मैंगो। नेक्स्ट, क्या वह घर की सफाई करता है? वह आ गया है ना, तो डज लगा दूंगा, दिमाग में रखना है, डज ही, ठीक है। और सफाई करने के लिए वर्ड है क्लीन, डज ही क्लीन होम, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या हम लोग मछली पकड़ते हैं? क्या हम लोग, हम तो एक से ज्यादा हो गए ना भाई, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए? डू लगना चाहिए। सो डू वी, पकड़ने को कैच कहते हैं, डू वी कैच, क्या पकड़ते हैं? फिश, सो डू वी कैच फिश। नेक्स्ट इज, क्या रिया खाना बनाती है? अब रिया एक लड़की है, सो डज, डज कौन? रिया, सो डज रिया खाना पकाने को कुक, डज रिया कुक फूड, या कुक की जगह आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिपेयर, सो डज रिया प्रिपेयर फूड या कुक फूड, ठीक है। चलिए, अब इसी टाइप के यस नो क्वेश्चन में नॉट लगाना। WH क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बाद में लेकर आऊंगा अलग से, ठीक है, ये मैं पहले से भी कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीज मिक्स कर दी ना अभी तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए कम की प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यह है कि क्या वह पैसे नहीं कमाता है? अब वह है तो दिमाग से ऑटोमेटिक आएगा ही, सो डज ही। अब नहीं है तो क्या लगाना है? नॉट। कहाँ पे लगाया जाता है? ये आपके सब्जेक्ट के बाद, सो ये आपका हेल्पिंग हो गया, डू डज, फिर सब्जेक्ट, और नॉट लगेगा यहीं पे, तो नॉट थर्ड प्लेस पर लगाया जाता है, ये चीज दिमाग में रखना, तीसरी जगह पर सब्जेक्ट के बाद। सो डज ही नॉट, कमाने को हम कहते हैं अर्न, क्या कमाने की बात हो रही है? मनी, सो डज ही अर्न मनी, ठीक है। नेक्स्ट है, डज ही नॉट अर्न मनी। क्या तुम कार नहीं खरीदते हो? तुम है, सो डू यू, मैं और तुम के साथ हम डज नहीं लगा सकते ना, डू यू। अब खरीदने नहीं खरीदना है तो नॉट लगाना पड़ेगा, डू यू नॉट बाय, क्या? कार, सो डू यू नॉट बाय कार। नेक्स्ट, क्या राहुल पढ़ाई नहीं करता? अब राहुल एक लड़का है तो दिमाग में आया डज लगाओ, सो डज राहुल नॉट, अब पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं, सो डज राहुल नॉट स्टडी। क्या वे लोग पेड़ नहीं काटते हैं? सो डू दे नॉट, और काटने को कहते हैं कट, सो डू दे नॉट कट, क्या? ट्री, पेड़, ठीक, और एक से ज्यादा होंगे तो ट्रीज लगा देते हैं। फिर, क्या हम छात्र नियमों का पालन नहीं करते हैं? सो डू वी नॉट फॉलो, पालन करने को हम कहते हैं फॉलो, सो डू वी नॉट फॉलो द रूल्स फॉर, और छात्रों को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये लग गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो आज की यहां तक प्रैक्टिस थी दोस्तों। आज हमने प्रैक्टिस किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जिसका इस्तेमाल हम डेली रूटीन के लिए करते हैं, और सार्वभौमिक सत्य मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी किया जाता है। हम अक्सर जो काम बार बार रिपीट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखने को मिला होगा। हमने टेंस पर ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, जहां पर हमने बहुत सारे टेंसेस की, मतलब कि पूरे 12 फॉर्म्स की मिक्स में प्रैक्टिस करी है, एक के बाद एक। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज में हम एक दिन टेंस, उसके अगले दिन धमाकेदार प्रैक्टिस। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आप सारे रूल्स को प्रिपेयर कर लें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और अगले वीडियो में आप मेरे से भी पहले जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो।